ओके फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, सो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अभी तक हमने पढ़ा कि नर्व इम्पल्स क्या होती है और कैसे जो है नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, फिर रीपोलराइजेशन क्या होता है और रेस्टिंग पोटेंशियल जो है कैसे मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये सारे फेनोमेनास जो हैं वो अभी हमने पढ़े। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि कैसे नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। एक्सॉन जब स्टिमुलेट होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि मेम्ब्रेन में चेंजेस होने की वजह से जो चार्जेस हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। नेगेटिव चार्ज जो है जो इनसाइड रहता है वो आउटसाइड आ जाता है और पॉजिटिव साइड चार्ज जो कि आउटसाइड रहता है वो इनसाइड आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार रिवर्स चेंज होने के कारण, आयंस के चेंजेस होने के कारण जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं वो भी चेंज हो जाते हैं और दैट कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ अ इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि कैसे वो जनरेट हुए। अब हम देखेंगे कि ट्रांसमिट कैसे होती है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स ट्रांसमिशन कैसे होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे नर्व फाइबर्स है उसमें क्या होता है, इस तरीके से हमने देखा था कि सपोज यहाँ पे फर्स्ट डीपोलराइजेशन हुआ। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले तो ये बता रहे हैं जिसमें कि क्या है, कोई डीपोलराइजेशन नहीं है और ये है रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग। ठीक है, और इसमें क्या है, चार्जेस जो हैं वो कैसा है, इनसाइड माइनस आउटसाइड प्लस। अब क्या हुआ कि एक्सॉन्स में जो है जो स्टिमुलेशन के कारण क्या हुआ, चेंजेस हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और कुछ पार्ट में जो चेंज था वो अपोजिट हो गया, लाइक दिस। और ये सेम है। ठीक है, तो इसको हमने कहा, इसको क्या कहा हमने, इसको हमने कहा एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और ये बाकी जो है, ये बाकी कैसा है, ये रेस्टिंग में ही है। अब क्या होता है कि जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट कैसे होती है। तो क्या होता है कि जब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी एक पर्टिकुलर साइट पे जब वहाँ पे अल्टरेशन होते हैं, रिवर्स होते हैं जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस और आयन जो हैं वो जो है वहाँ पे उनका कंसंट्रेशन, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो रिवर्स होता है। तो क्या होता है कि जो एडजेकेंट membrane होती है that also get stimulated by this change। और फिर क्या होता है कि जिस स्थान पे एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ वो हमने क्या देखा था कि 1:1000 पार्ट ऑफ सेकेंड के लिए, मतलब कि 1000वां पार्ट जो है, एक सेकंड का 1000वां हिस्सा जो है, सिर्फ उतने समय के लिए यहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट होती है और जस्ट आफ्टर दैट वहाँ पे क्या होता है कि चेंजेस वापस अपोजिट हो जाते हैं, जो रिवर्स हो जाते हैं चेंजेस, रीपोलराइजेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनएक्टिवेशन गेट्स बंद हो जाते हैं और उन इनएक्टिवेशन गेट्स के बंद होने के कारण क्या होता है कि वो जो पार्ट है जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल हुआ था वो वापस रीपोलराइज्ड हो जाता है। ठीक है, और उसके आगे का हिस्सा जो है वो क्या हो जाता है, वो डीपोलराइज्ड हो जाता है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे वापस जो इतना पार्ट है वो फिर से क्या है, वहाँ पे अभी तक एक्शन पोटेंशियल नहीं आया है।
तो ये है रेस्टिंग पोटेंशियल में ये पार्ट रहता है और ये पार्ट क्या हो जाता है, रीपोलराइज्ड हो जाता है, इसमें जो चेंज है वो रिवर्स्ड हो जाते हैं। और ये रीपोलराइजेशन जो होता है ये क्या करता है, ये एक नर्व फाइबर को हेल्प करता है रेस्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यदि यहाँ पे रेस्टिंग जो है रीपोलराइजेशन नहीं होगा तो कंटिन्यूअस जो फाइबर है वो इम्पल्स जनरेट करता रहेगा। तो वो कंटिन्यूअस इम्पल्स जनरेट ना करता रहे, इसके लिए वो एक पर्टिकुलर जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसके जस्ट इमीडिएटली बाद रीपोलराइजेशन हो जाता है। और इस, ठीक है, तो इस रीपोलराइजेशन के कारण जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड, जबकि जो नर्व फाइबर है वो रीपोलराइज्ड होता है, ठीक है। तो ये तीनों फिनोमेना आपको समझ में आया कि पहले रेस्टिंग में है, फिर यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, फिर वो पार्ट जस्ट इमीडिएटली आफ्टर एक्शन पोटेंशियल रीपोलराइज्ड हो गया और उसने एडजेकेंट पार्ट को क्या कर दिया, डीपोलराइज्ड कर दिया, ठीक है। तो एडजेकेंट पार्ट जो है वो क्या हो गया, डीपोलराइज्ड हो गया और इमीडिएटली बाद क्या होगा, ये हिस्सा भी डीपोलराइज्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये कहां चला जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा एडजेकेंट पार्ट में, ठीक है। और ये पार्ट हो जाएगा डीपोलराइज्ड और यहाँ पे ये जो पार्ट है वो हो गया रीपोलराइज्ड। और इस फिनोमेना के कारण जो इम्पल्स है वो एक वेव फॉर्म में जनरेट होती है, ठीक है, वेव फॉर्म में वो आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो जो ट्रांसमिशन है इम्पल्स का वो जो है वो क्यों होता है, क्योंकि जो एडजेकेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट गेट स्टिमुलेटेड बाय द फर्स्ट एक्शन पोटेंशियल, जो फर्स्ट टाइम जनरेट हुआ एक्शन पोटेंशियल उसके कारण जो उसकी एडजेकेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी स्टिमुलेट हो जाती है और वहां पे भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो इन दिस वे देयर ऑकर द transmission of impulse. अब one more thing is about this transmission is ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है फर्स्ट टाइम वो उसी इंटेंसिटी से आगे बढ़ता रहता है, उसी एम्पलीट्यूड से वो आगे बढ़ता है और जब एक इम्पल्स ट्रांसमिट होती है तो वो सिमिलर एम्पलीट्यूड में इम्पल्स जनरेट करता है और इस फिनोमेना को कहते हैं नॉन डेक्रीमेंटल फिनोमेना। दैट मीन्स डेक्रीमेंटल मतलब कि जो कि कम ना हो, नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इस फिनोमेना को कहा गया नॉन डिक्रीजिंग और नॉन डेक्रीमेंटल बिकॉज जो इम्पल्स है वो सिमिलर एम्पलीट्यूड में स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक सिमिलर एम्पलीट्यूड में जो इम्पल्स है वो रहती है, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं नॉन डेक्रीमेंटल फिनोमेना, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमारी इम्पल्स ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू द एंड पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट से एंड पॉइंट तक। इस कारण से जो इम्पल्सेस हैं वो ट्रांसमिट होती हैं। ओके, अब एक और चीज जो है हमको एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि भाई ये जो नर्व इम्पल्स है वो आगे की ही साइड क्यों जाती है, एक्शन पोटेंशियल बैक साइड में क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकती, क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जो जब आगे बढ़ती है इम्पल्स तो बैक साइड जो कि प्रीवियसली एक्शन पोटेंशियल जहां पे था, प्रीवियसली डीपोलराइज्ड जो पार्ट था वो क्या होता है, वो रीपोलराइज्ड हो जाता है। और इस कारण से, इस फिनोमेना के कारण क्या होता है कि इम्पल्स हमेशा आगे की तरफ ही जनरेट होती है और वो बैक साइड नहीं जा सकती क्योंकि बैक साइड का जो पोर्शन है वो रीपोलराइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए द इम्पल्स जनरेट इन ओनली वन डायरेक्शन।
इम्पल्स जनरेट ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये फिनोमिना जो है ये भी, ये तीनों चीजें जो टर्मिनोलॉजी है वो आप याद रखें और समझें इसको। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इम्पल्स एक ही दिशा में बढ़ती है। ठीक, अच्छा, तो अब सारी आयनिक थ्योरी पढ़ने के बाद यदि हम नर्व इम्पल्स को और डिटेल में डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे नर्व इम्पल्स को? तो हम कहेंगे कि नर्व इम्पल्स इज अ फिजियो केमिको physiochemical and electrical chain in a nerve fiber due to a stimulus which transmits from its origin to the end in one direction without any change। ठीक है, तो अब जो है पूरी नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है और कैसे वो जो है ट्रांसमिट होती है, ये फिनोमेना हमें समझ में आ गया। तो अब ये डेफिनेशन हम समझ सकते हैं क्या है कि नर्व इम्पल्स एक फिजियोकेमिको और इलेक्ट्रिकल चेंज है। फिजियोकेमिको इलेक्ट्रिकल चेंज क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि जो केमिकल जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि इम्पल्स जनरेट करवाते हैं, नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करते हैं टू जनरेट एन इम्पल्स, वो फैक्टर जो है फिजियोकेमिकल हैं। फिजियो क्यों? क्योंकि नर्व जो फाइबर्स हैं आप उसमें देख रहे हैं कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो गेट्स हैं, चैनल्स हैं, वो ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, तो दैट इज अ फिजिकल फिनोमिना। केमिकल इसलिए क्योंकि कुछ केमिकल्स हैं जो स्टिमुलेट कर रहे हैं टू प्रोड्यूस एंड नर्व इम्पल्स। और इलेक्ट्रिकल क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल चेंज हो रहे हैं, वहां पर आयंस में डिफरेंस हो रहा है और इलेक्ट्रिकली चार्जेस चेंज हो रहे हैं, उनमें चेंज होने के कारण तो देयर इज अ चेंज इन अ नर्व फाइबर। इसके कारण जो है देयर इज अ चेंज, इट इज अ काइंड ऑफ फिजियोकेमिको इलेक्ट्रिकल चेंज इन अ नर्व फाइबर ड्यू टू अ स्टिमुलस। ठीक है, एक स्टिमुलस के कारण ये प्रोड्यूस होती है विद द which transmits from its origin to the end। ठीक है, तो उसके कारण तो ये जनरेट होती है नर्व इम्पल्स और ये ट्रांसमिट होती है ओरिजिन से एंड पॉइंट तक सिर्फ एक ही दिशा में और विदाउट एनी चेंज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉन डेक्रीमेंटल फिनोमिना है, तो विदाउट एनी चेंज इन द एम्पलीट्यूड ये नर्व इम्पल्स जो है ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारी नर्व इम्पल्स की न्यू डेफिनेशन हो गई, हमने जो है नए उसको पर्याय दे दिए नर्व इम्पल्स को। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं रेट ऑफ नर्व इम्पल्स कि जो नर्व इम्पल्स है ठीक है, तो जो थिक नर्व फाइबर्स होते हैं, जो थिक नर्व फाइबर्स होते हैं एज कंपेयर टू थिन नर्व फाइबर्स, वो फास्ट इम्पल्स को जो है ट्रांसमिट करते हैं, स्पीडीली वो ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, और जो वर्टिब्रेट होते हैं एक्सेप्ट द वर्टिब्रेट, जो नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि अर्थवर्म, कॉकरोचेस, उनमें जो फाइबर्स होते हैं थिक होते हैं और वो इसीलिए थिक होते हैं क्योंकि वो एडेप्टेशन है ताकि उनको जो है उनके एनवायरनमेंट की जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो फास्ट मिल पाए। ठीक है, क्योंकि उनके लिए डिटेल इंफॉर्मेशन इतनी जरूरी नहीं है जितने की स्पीड जरूरी है, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनको हमेशा अपने एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कुछ खतरा यदि है तो स्पीडीली यदि उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी तो
वो अपनी जल्दी से रक्षा कर सकते हैं। तो रेट ऑफ इम्पल्स जो है इट इज थिक नर्व फाइबर में मोर होती है देन इनटू द थिन फाइबर। इसका कारण ये है कि जो थिक नर्व फाइबर्स होते हैं उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू थिन नर्व फाइबर्स। ठीक है, तो थिक नर्व फाइबर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है और उसकी वजह से इम्पल्स फास्ट ट्रांसमिट होती है। अच्छा, अब जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें एक अलग फिनोमेना है जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि उसमें इम्पल्स जो है फास्टेस्ट कैसे जनरेट हो पाती है, क्योंकि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें बहुत थिक नर्व फाइबर्स नहीं होती, थिन नर्व फाइबर्स ही होते हैं, लेकिन इवन दो दे आर थिन उनमें नर्व इम्पल्सेस फास्ट होता है। उसका क्या कारण है वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ओके तो जो हमारे अर्थवर्म है, हमने देखा कि अर्थवर्म और कॉकरोच इनमें क्या होता है, काफी थिक फाइबर्स होते हैं, थिक नर्व फाइबर्स, और ये थिक नर्व फाइबर्स जो होते हैं ये इनको स्पीडीली इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ इम्पल्स हमने देखा जो कि थिन में कम है, थिक में ज्यादा है। अब हम देखेंगे कि वर्टिब्रेट्स में क्या इम्पल्स जो है कैसे फास्टेस्ट ट्रांसमिट होती है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने देखा कि जो थिक नर्व फाइबर्स होते हैं नॉन वर्टिब्रेट्स में जो स्पीडीली कंडक्शन का काम करते हैं। ठीक है, अब जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें बहुत थिक नर्व फाइबर्स नहीं होते, लेकिन फिर भी उनमें बहुत ही फास्ट जो इम्पल्स होता है ट्रांसमिशन वो होता है। अब वो कैसे होता है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। ओके, तो यदि हम एक्सॉन बनाते हैं, एक न्यूरॉन बनाते हैं, तो जब हमने एक्सॉन का स्ट्रक्चर देखा था तब हमने देखा था कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं उनमें क्या होता है, माइलिन शीथ होती है। ठीक है, फैटी शीथ होती है जिसे कि माइलिन शीथ कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने माइलिन शीथ बना दी। शीथ सेल के द्वारा जो है ये माइलिन शीथ बनती है जिसे कि श्वान सेल भी हम कहते हैं। ठीक है, अब हमने देखा था कि एक्सॉन्स पे जहां पर ये माइलिन शीथ एब्सेंट होती हैं उन पार्ट्स को हम नोड्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। अच्छा, अब जब हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर पढ़ा था, तब हमने क्या देखा था कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं उनमें नोड्स ऑफ रेनवियर होते हैं, और जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं ऑफ कोर्स उसमें नोड्स नहीं होंगे क्योंकि उनमें माइलिन शीथ ही नहीं होती। और एक और बात पढ़ी थी हमने कि उसमें जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होते हैं वो कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर में, जबकि नॉन माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर्स होते हैं उसमें थ्रू अलोंग द एक्सिस जो है, होल एक्सिस पे ही, पूरी ही एक्सॉन पे ही जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल होते हैं वो प्रोपोगेटेड होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है हमारा, इसका क्या जो है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं इसमें नोड्स ऑफ रेनवियर पे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड वोल्टेज गेटेड आयन चैनल एट नोड्स, और सिर्फ
नोड्स पे ही जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल होते हैं वो मिलते हैं और काफी कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। बाकी जो पार्ट होता है एक्सॉन का, एक्सेप्ट द नोड्स, वो क्या होता है, वो कवर्ड रहता है माइलिन शीथ से, और इसलिए ये माइलिन शीथ इंसुलेशन का काम करती है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का कांटेक्ट नहीं होने देती, और इसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो नोड्स टू नोड्स जनरेट होता है, और इसलिए नोड्स टू नोड्स जनरेट होने के कारण क्या होता है, इंपल्स भी नोड्स टू नोड्स जनरेट होती है, और इसके कारण जो इंपल्स है वो क्या करती है, जंप करती है, और जंप करने के कारण क्या होता है कि फास्ट इंपल्स ट्रांसमिशन होता है, और इसको क्या कहते हैं, इस प्रकार जो कंडक्शन होता है इंपल्स का जंप करके, इसे कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ इंपल्स। ठीक है, और इस फिनोमिना के कारण जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं उसमें 20 टाइम्स मोर स्पीडीली जो नर्व कंडक्शन है वो होता है एज कंपेयर टू non-myelinated faster conduction than in non-myelinated nerve fibers। ठीक है, तो हम वर्टिब्रेट्स में जो है, जिसमें ह्यूमन भी इंक्लूड है, ये फिनोमेना रहता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर में, क्योंकि नोड्स टू नोड्स जंप करते हैं इंपल्स, तो ऑफ कोर्स इतना पार्ट यदि वो छोड़ देगी तो वो कितना फास्ट जो है वो कंडक्ट करेगी, आप सोच ही सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सल्टेटरी कंडक्शन के कारण जो ह्यूमन है या वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन है वो बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, तो जो जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में नॉन माइलिनेटेड और माइलिनेटेड दोनों ही नर्व फाइबर्स होते हैं। स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं वो होते हैं, क्योंकि जो ब्रेन से सिग्नल है वो फास्टेस्ट पहुंचते हैं, इसलिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और फायदा जो है वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर में ये है कि चूंकि बहुत आप देख सकते हैं कि एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड, हमारे माइलिनेटेड नर्व फाइबर में क्या हो रहा है कि कम स्थानों पर क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो जब कम पार्ट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो उसे रीपोलराइज्ड करने में, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि रीपोलराइजेशन में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो काम करता है, और सोडियम पोटेशियम पंप एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें कि क्या लगती है, एनर्जी लगती है, एटीपीस लगते हैं, और वो एटीपीस जो है वो नर्व फाइबर ही जो है प्रोवाइड करता है। तो उन एटीपीस का जो यूज है वो माइलिनेटेड में कम होगा, क्योंकि जितना कम एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, जितनी कम स्थानों पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, उतना ही कम क्या होगा, रिपोलराइजेशन होगा, और उतनी ही कम एनर्जी कंजप्शन होगा। तो जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं उनमें क्या होता है, लेस एनर्जी कंजप्शन, जबकि जो नॉन माइलिनेटेड होगा उसमें तो थ्रू अलोंग द ऑल अलोंग द एक्सिस जो रिपोलराइजेशन है वो होना है, तो इसलिए उसमें एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है एज कंपेयर टू माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सल्टेटरी कंडक्शन। अच्छा, एक एग्जाम्पल ये है कि जो ह्यूमन होता है उसमें 121 मीटर्स जो है, मीटर्स पर सेकेंड जो है इंपल्स ट्रेवल कर सकती है, जबकि ये ह्यूमन में है। और एक फ्रॉग में यदि वही देखा जाए
फ्रॉग में यदि वही देखा जाए तो 30 मीटर्स पर सेकेंड ये ट्रेवल टाइम होता है, ठीक है। तो इतना जो इतनी स्पीडीली आप देखिए, इतना स्पीडीली कि 1 सेकेंड में 121 मीटर्स तक वो ट्रेवल करती है। तो इतना फास्ट जो कंडक्शन है वो ह्यूमन में या वर्टिब्रेट्स में होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साल्टेटरी कंडक्शन।